मुख्यमंत्री ने कुल्लू में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कुल्लू के तेगू बेहड़ में निर्मित टाइप 4 के 8 व टाइप 3 के 8 आवासीय क्वार्टर्स को लेकर चिकित्सकों व स्टाफ नर्सों की लंबे समय से लंबित मांग को पूरा किया गया है। कोविड-19 के संकट से निपटने में जिस प्रकार स्वास्थ्य कर्मियों ने अपनी भूमिका का निर्वहन करके एक मिसाल कायम की है, उसके लिए वे प्रशंसा के पात्र हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि देश के विभिन्न राज्यों में कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन तेजी के साथ फैल रहा है और हिमाचल भी इससे अछूता नहीं है। कोरोना की दूसरी लहर और अधिक खतरनाक है, जो सभी के लिए चिंता की बात है। इस वायरस को अधिक गंभीरता के साथ लिया जाना चाहिए और सावधानी व सतर्कता बेहद जरूरी है। उन्होंने स्वास्थ्य कर्मियों से कहा कि वे पूर्व की भांति आम जनमानस को संक्रमण से बचाव के लिए और अधिक तत्परता के साथ कार्य करें। उन्होंने कहा कि जीवन बचाना सबसे बड़ी प्राथमिकता है, इसके लिए मानक संचालन प्रक्रिया में किसी प्रकार की ढील नहीं दी जा सकती। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 के चलते पिछले वर्ष विशेषकर पर्यटन क्षेत्र को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा। प्रदेश में अभी तक पर्यटकों के आवागमन पर किसी प्रकार की कोई रोक नहीं लगाई गई है, लेकिन एसओपी में निर्धारित मापदंडों की अनुपालना सुनिश्चित करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि पड़ोसी राज्य पंजाब में कोरोना संक्रमण दूसरी बार तेजी से फैल रहा है, जिसके कारण हिमाचल प्रदेश के सीमांत जिलों विशेषकर ऊना व सोलन में मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में देश के वैज्ञानिकों ने कोरोना वैक्सीन तैयार की है, जो काफी कारगर साबित हुई है। आज ये वैक्सीन 45 वर्ष की आयु के लोगों को भी लगनी शुरू हो गई है। वैक्सीन संक्रमण से बचाव करेगी, लेकिन लोग जब भी घर से बाहर काम के लिए निकलें तो मास्क का उपयोग, परस्पर दूरी और सैनिटाइजर का इस्तेमाल सुनिश्चित करें। जयराम ठाकुर ने कहा कि इस साल का बजट सबसे कठिन परिस्थितियों के बीच पारित किया गया और ऐसा कठिन दौर इससे पहले इतिहास में कभी नहीं आया। बावजूद इसके बजट में विकास कार्यों व सामाजिक क्षेत्र को प्राथमिकता प्रदान की गई है और पर्याप्त धनराशि का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि कुल्लू जिला में अनेकों विकास परियोजनाओं के निर्माण कार्य अगले 1-2 माह के भीतर पूरे हो रहे हैं और वे जल्द ही इनके लोकार्पण के लिए जिला का दौरा करेंगे। विभाग के डॉक्टर्स के लिए, डॉक्टर के साथ नर्सेज के लिए टाइप 3, टाइप 4 के जो क्वार्टर्स का है उसका उद्घाटन करने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं सभी को बधाई भी देता हूँ और ख़ास तौर से जो हमारे डॉक्टर्स नर्सेज जो है हमारे इस कोविड के संकट में हमारे लिए सेवाएं दे रहे हैं, लोगों की जान बचाने के लिए काम कर रहे हैं, उनके लिए अत्यंत आवश्यक था। उनके लिए ठहरने की व्यवस्था में थोड़ी कमियाँ थी। उस आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से जो भवन इनको जो रेजिडेंसी जो बन करके तैयार हुए, ये उपलब्ध होने के बाद उनको एक सुविधा मिलेगी। जहाँ तक हिमाचल प्रदेश में कोविड के सिलसिले में आप पूछ रहे हैं, मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि मामले हिमाचल में नहीं पूरे देश में बढ़े हैं। स्वाभाविक रूप से हिमाचल प्रदेश में भी बढ़े हैं। चिंता का विषय है कि जो पर्टिकुलरली हमारा पंजाब के साथ बॉर्डर एरिया का जो इलाका लगता है, वहाँ का नंबर बहुत ज़्यादा, जिसमें ऊना, कांगड़ा, हमारा सिरमौर, सोलन डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी नंबर बहुत तेज़ी से बढ़ा है। तो स्वाभाविक रूप से उस बात को हमको मान के चलना पड़ेगा। अगर हिमाचल के अंदर ये वायरस आ गया है तो ये वायरस आगे और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि अभी फ़िलहाल जो रिस्ट्रिक्शंस हमने थोड़ी बहुत लगाई हैं सोशल गैदरिंग के साथ साथ मास्क के लिए हमने कहा कि इसके लिए एनफोर्स ज़्यादा करिए, जोर से कहिए, आग्रहपूर्वक कहिए उसके लिए। और उसके बाद जो सैनिटाइज़र का इस्तेमाल, उसके बाद सोशल डिस्टेंसिंग, इन तमाम सारी बातों को तो हमने कहा ही। स्कूल के लिए अभी तक हमने पहले 4 तारीख तक बंद किए थे, अब हमने अगला निर्णय 15 तारीख तक जो है फिर से बंद का एक निर्णय लिया है, ताकि बच्चों को कम से कम इस कोविड के संक्रमण से बचाया जा सके।